हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम संस्कृत पुस्तक रुचिरा कक्षा अष्टम 8वीं क्लास अष्टम पाठ 8 संसार सागरस्य नायिका, संसार सागर के नायक, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। बताया गया इस पाठ में कि जो पहले ज़माने में तालाब बावड़ी बनाते थे जिनका नाम गजधर था, वो बहुत ही आज के जैसे आज वर्तमान समय में हम बोलते हैं ना इंजीनियर, वैसे ही पुराने समय में इंजीनियर जो थे वो गजधर थे। ठीक है। के आसान थे अज्ञात नामाना, मतलब कौन है ये अज्ञात नाम वाले, जिनका नाम कोई जानता नहीं, कौन थे ये अज्ञात नाम वाले। सत्तसा सहस्त्रा तड़ंगा सहस्त्रेव शून्या न प्रकटीभूता एमे एव तड़ंगा अत्र संसार सागरस इति। सैकड़ों सहस्त्र हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए हैं। सहस्त्र तड़ंगा सहस्त्र शून्यता ना प्रकटीभूता, मतलब अचानक प्रकट नहीं हुए हैं। इमे तड़ंगा अत्र संसार सागर इति, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण पर्यत्राम एकम निर्माणत्रा चा दशकम आसीत, मतलब इनके आयोजन के नेपथ्य मतलब होता है पीछे, इनके आयोजन के पीछे या इनके निर्माण के पीछे करने वालों की इकाई तथा निर्माण करने वालों की दहाई, मतलब निर्माण करने वालों की इकाई और निर्माण करने वाली दहाई ने कार्य किया है। एतेत एक दशा चा हा सतत सहस्त्रवा रचयिता स्म, इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। पर विगतेषु दिशत वर्षे तो नून पद्य समाजेन या किंचित पठितम, परंतु पिछले 2 दशकों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से समाज ने, मतलब पिछले 2 दशकों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उससे पठितेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकंजे इत्येतानि शून्य एव परिवर्तानि, मतलब पिछली जो रीति से समाज ने जो पढ़ा, इकाई दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। जितने भी तालाबों का निर्माण हुआ था, पर समाज ने, आज हमारा जो समाज है, वर्तमान समाज जो है बहुत आधुनिक हो गया है, इन सब की उसे आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने उन्हें नष्ट ही कर दिया, मतलब शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम एतावता ताड़ंगा के रचयिता स्म, मतलब हमारी जो पीढ़ी है, इस नए समाज के, मतलब अस्य नूतन समाजा मनसी, इस नए समाज के मन में ये जिज्ञासा भी कभी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले अस्मात् पूर्वक एता तड़ंगा के रचिता, इन तालाबों को किसने बनाया था या किसने इन तालाबों को रचा था। एता दर्शानी कार्याणि कुर्तु ज्ञानस्यो
ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई नीति विकसित हुई, ज्ञानस्य यो नूतन पद्धति विकसिता, ज्ञान की जो नई पद्धति विकसित हुई, तेन प्रविधान अपि पूर्व संपादिकम एतत् कार्य माप्रयुतु न केनपि प्रयतितम। उस विशेष पद्धति के द्वारा भी, मतलब तेन प्रविधना पूर्व, उस विशेष पद्धति के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अब आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। अद्य ये अज्ञात नामाना वर्धते पुरा ते बहुप्रथिता आसान अशेषे ही देशे तड़ांगा निर्मते स्म निर्मातुरपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, बनवाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। अद्यते अज्ञात नाम वर्धते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा देशे बहुप्रथा आसान, पुराने समय में ये बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ांग, मतलब संपूर्ण देश में ये तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मातोपि अशेषे देशे निवसन्ति सा, और निर्माण कराने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द ताड़ांग निर्माण सादर स्मरणाम राजस्थानस्य केचु भागेषु शब्दोयाम अद्यापि प्रचलित कहा गजधर या गज परिमाण धारयति सा गजधर। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। ओके बाय बेटा, ये थोड़ा बड़ा है तो नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ।